हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जस्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 का इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जाता है आप लोग यहाँ पर देखिएगा। इसका सारा अध्याय हम पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न है, इसको पहला अभ्यास हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, यानी जनता के द्वारा चुना गया, यानी कि क्या हुआ, उम्मीदवार, जिसको क्या कहते हैं, यानी जनता के द्वारा चुना गया शासन, ठीक है, शासन सरकार, ठीक है, जनता के द्वारा। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब यही होता है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र में लोगों का अभिव्यक्त का स्वतंत्र होती है, बिल्कुल क्या होती है, अभितंत्र सही होती है, नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होती है। लोकतंत्र में लोगों का संगठन बनाने का अधिकार होता है, बिल्कुल नहीं होता है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों का विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है, बिल्कुल होती है। लोगों में, लोकतंत्र में यानी कि देशों के विरोध करने वाला का आज़ादी होती है, ठीक है, बिल्कुल ये सही है। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ग हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न को समझिएगा। इनमें से इनमें से किससे लोकतंत्र में विस्तार में मदद मिलती है। यानी कि लोकतंत्र कहने का मतलब यानी कि जनता का शासन, ठीक है, जनता का जो शासन, चुने गए जो उम्मीदवार है तो उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे विधायक ये सब क्या हुआ, हम लोग के द्वारा चुना गया लोकतंत्र है, ठीक है। तो यही लोकतांत्रिक का विचार है। तो बताइए क्या हो जाएगा, सही आंसर पहला दिया गया विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण, दूसरा सैनिक तख्त पलट, प्रेस का प्रतिबंध, लोगों का संघर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो याद रखिए लोगों का संघर्ष। क्या हो जाएगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा लोगों का संघर्ष। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही है। बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो इसका याद रखिएगा। फ्रांस में 1789 ईस्वी के क्रांति में लोकतांत्रिक शासन का नींव डाली, ठीक है। यहाँ पर क्या डाला गया, नींव डाली गई, यही इसका सही आंसर होगा, तीसरा गग्गा। चलिए अब अगला देखिएगा। अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आइए। अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में वाक्यांशों में यानी में से किसी एक चुनाव करके बाकियों को इसका पूरा करना। क्या होगा इसका वाक्य पूरा, तो दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, यानी कि दुनिया के सभी जो देशों है उसके साथ अगर समान व्यवहार हो तो क्या होगा, चुनाव एक वाक्य में ये पूरा होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिएगा। अगला क्या करना है, मिलान करना। कैसे मिलान करना है, तो देखिएगा लिच्छवी क्या हो जाएगा, लिच्छवी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लिच्छवी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, तो प्राचीन भारत का लोकतांत्रिक शासन का गणराज्य बना था, ठीक है, यही गणराज्य बना था। अगला देखिएगा नेपाल जो है क्या हो जाएगा इसका, नेपाल हो जाएगा राजा ने अपने अधिकार छोड़ने का सहमति दिए थे। पाकिस्तान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा सैनिक, ठीक है, सैनिक तानाशाही समाप्ति, ठीक है। और घाना हो जाएगा वो ब्रिटिश के यानी कि उपनिवेशक शासन किया जाता है, ठीक है। आपका मिलान भी कर दिए। अगर इसका आंसर अच्छे तरीके से आप लोग जानना चाहते हो तो देखिए पहला का जो ग हो जाएगा, दूसरा का घा हो जाएगा, तीसरा का गा हो जाएगा, चौथा का खा हो जाएगा। मिलान करने वाले के मिलाना का हो जाएगा 3 नंबर में हो जाएगा, खा का 4 नंबर हो जाएगा, गा का 1 नंबर हो जाएगा, घा का 2 नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। अब चलिए अब अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न आपको बनाने के लिए दिया गया यहाँ पर कि गैर लोकतांत्रिक, ठीक है, गैर मिस क्या होता है, मतलब गैर मतलब होता है कानूनी, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं गैर कानूनी, यानी कि जैसे कि गैर सरकारी होता है, यानी आधा सरकारी आधा प्राइवेट, वही यहाँ पर बोला जाए गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस अध्याय में दिए गए उदाहरण के आधार पर इसका कथन का पक्ष में तर्क बताना है। इसका पक्ष में जो तर्क होगा क्या होगा, तो आइए हम समझते हैं इसका तर्क कौन कौन है। तो देखिएगा गैर लोकतांत्रिक देश में लोगों के लिए निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब कौन कौन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो समझिएगा ऐसे देश में लोग जो यानी कि मूलधार अधिकारों का यानी मूल अधिकारों एवं स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित रहते हैं, ठीक है, क्या होता है, वंचित रहते हैं। अगला देखिएगा लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती है। क्या अपने लोगों को जो विचार है वो व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती है। तीसरा पॉइंट देखिएगा गतिविधियां व विरोध करने का अधिकार तथा राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा अपने मर्जी से सरकार का चुनाव नहीं कर, मतलब यानी कि अपने मर्जी से हम चुनाव नहीं कर सकते हैं, पाने से तानाशाही शासन का शिकार होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन है एशिया के 5 गैर यानी कि गैर लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखिएगा। एशिया में जो 5 जो लोकतांत्रिक का देशों का नाम है वो आपका नाम लिखना, ठीक है। इसमें भी आपका दिया गया है, ठीक है, इसमें भी आपका दिया गया है। तो चलिए इसी में से हम आपको बता रहे हैं। पहला जो हो जाएगा देखिएगा, पहला जो हो जाएगा एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक देश कौन कौन है, संयुक्त अरब, दूसरा चीन, तीसरा क्या है बहरीन, कुवैत और क्या सऊदी अरब। यही आपका जो है 5 जो है गैर लोकतांत्रिक, यहाँ लोकतांत्रिक नहीं होता, ठीक है, यहाँ लोकतांत्रिक नहीं चलता है इस देश में, ठीक है, इस देश में क्या है लोकतांत्रिक नहीं चलता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं छीनी ली जा सकती है, कौन सी स्वतंत्रता जो छीनी ली जा सकती है। तो यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा, सेना द्वारा लोकतांत्रिक शासन को समाप्त करने पर निम्नलिखित स्वतंत्र होते हैं, कौन कौन, अभिव्यक्ति का भाषण का स्वतंत्र, अगला देखिएगा राजनीतिक गठन बनाने का अधिकार, चौथा देखिएगा प्रेस का स्वतंत्रता, चौथा देखिएगा शासन चुनने का अधिकार। इसमें शासन चुनने का भाई क्या होता है, अधिकार होता है, सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने का स्वतंत्रता, जो कि इसमें जो है समाप्त कर दिया जाता है, इसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, 9 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न है आपका, ठीक है, 9 नंबर क्या है आपका लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिएगा, इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर लोकतांत्रिक का यानी कि लोकतंत्र का समान विशेषता का उल्लेख करना, क्या करना, अपने इसको उल्लेख करना, ठीक है। कैसे उल्लेख करने तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग, लोकतंत्र की यानी कि सामान्य विशेषताएं क्या है, यहाँ पर लोकतांत्रिक में जो होता है वो समान विशेषताएं कौन कौन है। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोगों का द्वारा चुना गया सरकार, ठीक है, जिसको शासन कहते हैं, लोगों के द्वारा चुना गया उम्मीदवार, ठीक है, वो लोकतांत्रिक कहला जाएगा, लोकतंत्र कहला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जनता अपनी मर्जी से सरकार चुनने का अधिकार, जो जनता है वो अपना मर्जी से सरकार नहीं चुन सकता। अगला पॉइंट देखिएगा, लोगों का अभिव्यक्ति का स्वतंत्र, यानी लोगों का अभिव्यक्ति का स्वतंत्र यहाँ पर क्या यहाँ पर मिलता है। अगला देखिएगा, विरोध करने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार यहाँ पर नहीं है। संबंध यानी कि संघ गठन का अधिकार यहाँ पर करने के लिए नहीं है। अगला देखिए, राजनीतिक संगठन गतिविधियाँ का अधिकार वो नहीं कर सकता है। और जो है 7वां में मूल अधिकार यानी कि मूल अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्र जो क्या यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो आपका जो है इस चैप्टर से बस इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा गया, जो कि सारा हम बारीकी से सारा कुछ समझा दिए हैं। देखिएगा, पहला से आप लोग मिला लीजिएगा, पहला का गा, दूसरा का खा, तीसरा का गा और चौथा का खा। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला में दिया गया अभ्यास, तो इसका यही आंसर है। बाकी दूसरा का आपका ये है, और छठा का देखिए आप लोग, छठा का जो है ये है, ये 5वां का, ठीक है, मिलान करना 5वां है हो गया, छठा ये हो गया आपका आंसर, और 7वां जो प्रश्न में हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है क्या है, गैर लोकतांत्रिक देश का नाम है, यही 8वां में है, सेना के द्वारा लोकतांत्रिक यानी कि शासन समाप्त करने का निम्नलिखित जो है स्वतंत्रता होती है, इस तरह से, और 9वां का ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेगा हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।